वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं और उसके सीरीज में आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे जो हिस्ट्री का इम्तियाज़ अहमद का बुक है। इससे बाहर बिहार में स्पेशल में चाहे बिहार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ से देखेंगे। ये चौथी वीडियो है, ठीक है। आई होप सो ये और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, फिर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था सोनपुर, ठीक है। तो ऐसी सभा बिहार में महिलाओं के द्वारा किया गया था जिसमें वो अपनी चंदा के रूप में आभूषण को त्याग कर देते थे। ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सोनपुर में हुआ था, जहाँ पे पशुओं का मेला लगता है। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे कहाँ से? तो विद्यापीठ से, ठीक है। बिहार में जो भी राष्ट्रीय कॉलेज थे और विद्यालय थे वो सभी के सभी संबंध थे किससे? तो विद्यापीठ से। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे विद्यापीठ से। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। तो अगर वहीं 1926 की बात करें तो उसमें एक कॉलेज था, 15 मिडिल स्कूल थे और 10 के 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी, ठीक है। तो बिहार में राम विनोद सिंह ने एक खादी केंद्र की स्थापना मधुबनी में किया था। आचार्य कृपलानी की सहायता से ये किए थे। तो आचार्य कृपलानी की सहायता से राम विनोद सिंह ने एक खादी केंद्र की स्थापना मधुबनी में किए थे, ठीक है। तो राम विनोद सिंह ने एक खादी केंद्र की स्थापना मधुबनी में किए थे आचार्य कृपलानी की सहायता से। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो ये हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। तो 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी लगाया गया था आपको बिहार विद्यापीठ में, ठीक है। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली जो खादी प्रदर्शनी हुई थी बिहार विद्यापीठ में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो स्टूडेंट लोगों का ही था 21वां अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मोतिहारी में, ठीक है। तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन हुआ था आपको मोतिहारी में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन होता है कहाँ पे? तो होता है ये मोतिहारी में होता है। मुक्ति के संपादक कौन थे? तो मुक्ति के संपादक थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। मुक्ति के संपादक थे श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, ठीक है। मुक्ति के संपादक श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। वहीं अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था आपको पटना में, ठीक है। मुक्ति के संपादक श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने? तो ये किए थे गांधी जी ने। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किए थे गांधी जी। और अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पटना में। जन्म हुआ था इसका पटना में और इसका उद्घाटन किए थे गांधी जी। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये हो जाएगा जीरादेई, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था जीरादेई को। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान है? ठीक है। तो महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक तीर्थ स्थान है आपको दरभंगा। और दरभंगा इसलिए है क्योंकि खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह बात यहाँ पे कहा था कि ये आधुनिक तीर्थ स्थान है, क्योंकि दरभंगा में बहुत ज़्यादा खादी के भंडार देखने को मिलते हैं। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये हो जाएगा दरभंगा, ठीक है। तो दरभंगा जो जिला था वो महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था। तो खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को कहा था। वहीं फिर जो तीर्थ स्थान थे वो कहे थे जीरादेई को। तीर्थ स्थान जीरादेई, आधुनिक तीर्थ स्थान हो जाएगा दरभंगा। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,685 रुपया।
तो 1927 में जब गांधी जी ने दास स्मारक अधिवेशन, ठीक है, दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा किए थे, तो ये किए थे 40,685 रुपया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। तो बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा 1921 में। तो बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था 1921 में। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम ही महत्वपूर्ण था। तो बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था कब, तो ये हुआ था 1921 में, ठीक है। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था 1921 में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किया था किसने, तो ये हैं श्री राम विनोद सिंह। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किए थे श्री राम विनोद सिंह ने। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से किए थे, ठीक है। तो राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना जो है ना, खादी उत्पादन केंद्र की, इसकी स्थापना एक आचार्य कृपलानी की सहायता से किए थे। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा, तो ये हो जाएगा भागलपुर में नहीं रहा, अर्थात कि पटना में था, मुजफ्फरपुर में और मधुबनी में। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी सभी जगह था, परंतु में भागलपुर में नहीं था। पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और अंत में मधुबनी में स्थित था, ठीक है। पहले पटना, मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी में। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनाया गया था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये है राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ है, तो ये है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो ये किए थे जगजीवन राम, ठीक है। रविदास सभा के गठन किए थे जगजीवन राम। रविदास सभा का गठन जगजीवन राम के द्वारा बिहार में किया गया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, अब आ गया हम लोग का अगला टॉपिक। ये जो टॉपिक था ना वो खत्म हो गया, अभी टॉपिक स्टार्ट हो गया बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, ठीक है। बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहाँ पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे आपको डुमरांव में, ठीक है। तो साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए डुमरांव पहुँच गए थे। डुमरांव जो कि रोहतास, ये जो है ना भोजपुर वाला एरिया, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने चले गए थे राजा का आतिथ्य स्वीकार करने, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो, ठीक है। 1927 को प्रकाशित हुआ था लीडर्स मैनिफेस्टो। तो इस लीडर्स मैनिफेस्टो में कौन बिहार के ऐसे नेता थे जिनका हस्ताक्षर नहीं था, तो ये है मजहरुल हक, ठीक है। मजहरुल हक वही हैं जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। तो सर अली इमाम का था, सच्चिदानंद सिन्हा का था और नवाब इस्माइल खां का था। तो लीडर्स मैनिफेस्टो में अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, नवाब इस्माइल खां। अली इमाम, इस्माइल खां और सच्चिदानंद सिन्हा ये तीनों के तीनों थे, मजहरुल हक नहीं थे। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी और इनके प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर भी इसमें देखने को मिलते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, तो ये हो जाएगा सर अली इमाम। तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सर अली इमाम और इन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार हुआ था। तो यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। 1928 में पटना में सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम, ठीक है। अध्यक्षता सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पहले ही 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में होता है। तो साइमन कमीशन जब पटना आता है उसके कुछ दिन पहले ही 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन होती है, पटना में सम्मेलन होते हैं जिसकी अध्यक्षता करते हैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पे देखिए कौन किए थे, सर अली इमाम। बिहार में 1928 में, एक सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सर्वदलीय सभी दल मिल करके
अध्यक्षता किए, मतलब सब दलों का मिल करके सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम। वहीं पे सिर्फ प्रांतियों वाला का होगा प्रांतीय सम्मेलन, तो प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, प्रांतों का अध्यक्षता करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है आपको 10 अगस्त 1929 को। तो बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जुलूस निकाला जाता है और उसी दिन 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस भी मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आता है? तो साइमन कमीशन पटना आता है 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन पटना आते हैं 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, और 10 अगस्त को मनाया जाता है पीड़ित दिवस। 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस। ठीक है, 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 12 दिसंबर 1928 को मनाया जाता है साइमन कमीशन दिवस। 12 दिसंबर को साइमन कमीशन दिवस और 10 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो ये हैं देवकी नंदन। ठीक है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में होता है। कब होता है ये सम्मेलन? तो ये होती है 9 दिसंबर 1929 को। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन होता है 9 दिसंबर 1929 को होता है, जिसमें कांग्रेस को अनुशंसा किया जाता है कि 1 जनवरी 1930 को ये अपना लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा भी होती है। तो ये सभी के सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस सम्मेलन के मनोनीत जो सभापति थे श्री राजेंद्र प्रसाद, इनकी अनुपस्थिति में श्री राम दयालु सिंह अध्यक्षीय भाषण का हिंदी अनुवाद पढ़े थे और इस सम्मेलन में सरदार पटेल भी शामिल हुए थे। ठीक है, सरदार पटेल भी शामिल हुए थे। 1929 तक बिहार प्रांत में कांग्रेस की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 90,525। तो 1929 तक बिहार प्रांत में कांग्रेस की सदस्यों की संख्या 90,525 थी। अनुमंडल एवं थाना में कांग्रेस कमेटी की शाखाएं खोलने और ग्राम समितियों के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे था? तो ये आगे था चंपारण। ठीक है, चंपारण। तो चंपारण के कुछ थानों में पहले से ही ग्राम समितियां थीं और दरभंगा जिला दूसरे स्थान पे था। तो बहुत सारी समितियां खोलने के मामलों में मुझे चंपारण जो था वो पहले पे था और फिर दूसरे पे था आपको दरभंगा। सर्च लाइट के किस संपादक पर पटना हाईकोर्ट में अदालत के अपमान का मुकदमा चलाया गया और उन पे 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया? तो ये जाएंगे मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद। सर्च लाइट के किस संपादक पे पटना हाईकोर्ट में अदालत के अपमान पे मुकदमा चलाया गया और फिर उन पे 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद। मुक्ति के किस संत प्रकृति के संपादक पर धारा 124 का एक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? तो ये हो जाएंगे निवारण चंद्र दास गुप्ता। तो मुक्ति के किस संत प्रकृति के संपादक पर 124A का धारा और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? तो ये हो जाएंगे निवारण चंद्र दास गुप्ता। ठीक है, निवारण चंद्र दास गुप्ता। ये भी चैप्टर समाप्त होता है। अब स्टार्ट होगा हम लोग का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण। तो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे श्री हेमंत। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे आपको श्री हेमंत थे। ठीक है, दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती हुई थी। तो ये डकैती संभवतः
स्वामी शंकरानंद के द्वारा करवाया गया था। यह राजनीतिक डकैती थी दरभंगा के दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 को, और संभवतः ये था कि स्वामी शंकरानंद ने इस डकैती को करवाया था। भगत सिंह बिहार आए थे, तो ये भगत सिंह बिहार कब आए थे? ये आए थे सितंबर 1928 में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य फणींद्रनाथ घोष इनके साथ, भगत सिंह के साथ, इनको बिहार में पार्टी का काम सौंपा गया था। तो भगत सिंह बिहार है और फणींद्रनाथ घोष, इन दोनों लोगों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के दोनों सदस्य थे और इन लोगों को बिहार में पार्टी का काम भी सौंप दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्री सचिन बख्शी थे। तो श्री सचिन बख्शी क्या थे? ये थे क्रांतिकारी। ठीक है, श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें किया गया था भागलपुर से। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से श्री सचिन बख्शी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, श्री सचिन बख्शी को भागलपुर से 16 जनवरी 1927 को गिरफ्तार किया गया था। श्री सचिन बख्शी बिहार में भागलपुर से गिरफ्तार हुए थे। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से सचिन बख्शी को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था? तो ये थे योगेंद्र शुक्ल। तो श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 साल की कड़ी सजा हुई और इन पे मैलिनिया कांड, ठीक है, मौलनिया कांड, जो कि चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 से इसके संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था इनको। तो तिरहुत षड्यंत्र केस में योगेंद्र शुक्ल पे मुकदमा चला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिए थे। तो ये हैं फणींद्रनाथ घोष। तो HSRA भगत सिंह और HSRA के संस्थापक सदस्य भगत सिंह और फिर फणींद्रनाथ घोष बिहार आए थे। इन लोगों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसके बैठक में हिस्सा लिए थे फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, श्री मनेंद्र नारायण राय थे। ये कौन थे? श्री मनेंद्र नारायण, तो ये एक क्रांतिकारी थे। श्री मनेंद्र नारायण जो थे वो पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनेंद्र नारायण थे। बिहार युवक संघ यूथ लीग की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार युवक संघ यूथ लीग की स्थापना 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था बिहार युवक संघ या यूथ लीग की स्थापना 1928 में। इसके सचिव प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे वो हिंदुस्तान सेवा दल के भी सचिव थे। इसके सचिव थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। बिहार युवक संघ यूथ लीग की स्थापना होती है 1928 में और इसके सचिव होते हैं ज्ञान साहा। हिंदुस्तान सेवा दल के भी सचिव थे। इन्हीं के आदेश से इसकी स्थापना हुई थी। तो बिहार युवक संघ या यूथ लीग की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके सचिव प्रोफेसर ज्ञान साहा थे और हिंदुस्तान सेवा दल के भी ये सचिव थे। इन्हीं के आदेश से इसकी स्थापना हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा मोतिहारी। तो बिहारी छात्र सम्मेलन के मोतिहारी जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे बिहारी छात्र सम्मेलन के मोतिहारी अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मुंगेर में। ठीक है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये किए थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी थी। ठीक है, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा जो थे उन्होंने 14 अप्रैल 1929
29 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किए थे। और इसके अलावा इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखे थे जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा पटना में हुई थी। ब्रिटिश सरकार प्रोफेसर ज्ञान शाह को अतिवादी विचारधारा की क्रांतिकारी समझती थी और सरकार की दृष्टि में श्री शाह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु एक आतंक का समर्थक थे। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हो जाती है। पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे मरिंद्र नारायण राय। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना 27 में और इसकी स्थापना किए थे मरिंद्र नारायण राय। इसकी स्थापना मरिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किए थे। श्री एसन राय 1929 में पटना आए थे। ठीक है, एसन राय 1929 में पटना आए थे। मरिंद्र नाथ ने पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया। पटना युवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको कृष्ण बल्लभ शाह। तो स्थापना मरिंद्र नारायण राय ने किया, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कृष्ण बल्लभ शाह थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी तो पटना से। ठीक है, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? तो तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधित था आपको मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो थे वो महावीर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था। महावीर जो था पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। तो महावीर जगत नारायण लाल। ठीक है, महावीर जगत के हैं तो जगत नारायण लाल हो जाएंगे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक मतलब राजद्रोह करने वाला लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो ये दोनों हो जाएंगे ए और बी, फरिंद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। सरकारी गवाह बने थे ये दोनों, फरिंद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। ठीक है, फरिंद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों के दोनों सरकारी गवाह बन गए थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किए थे? तो ये किए थे बाबाजी ठाकुरदास। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे बाबाजी ठाकुरदास। रामकृष्ण सोसाइटी बाबाजी ठाकुरदास। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किए थे बाबाजी ठाकुरदास। द मदरलैंड 1906-07 में बाबाजी ठाकुरदास। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो ये हो जाएंगे यदुनाथ सरकार। तो क्रांतिकारियों के समर्थक थे यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थे। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य कौन सा है? तो डकैती केस के संबंध में सभी के सभी सत्य हैं क्योंकि यह राजनीतिक डकैती था। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को मुख्य फरारी समझती थी पुलिस और फिर इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी भी दिया गया था और योगेंद्र शुक्ल भी इसमें थे। तो मौलनिया षड्यंत्र या राजनीतिक डकैती की घटना जो होती है वो 7 जून 1929 को होती है। ठीक है, कब होती है? 7 जून 1929 को होती है। फरिंद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो कौन थे? फरिंद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले ये थे चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। चूंकि फरिंद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बन गए थे ना तो इनकी हत्या किए थे बैकुंठ शुक्ल और उनके साथी चंद्रमा सिंह। तो बैकुंठ शुक्ल में सभी लोग जानते हैं लेकिन इनके साथी चंद्रमा सिंह भी थे। फरिंद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्यु दंड की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में
किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था फरिंदर नाथ घोष और फिर भगत सिंह को। और फरिंदर नाथ घोष लास्टली मतलब सरकारी गवाह बन जाते हैं दबाव में आकर के, जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इसलिए बैकुंठ शुक्ल और उनके दोस्त चंद्रमा सेन की हत्या कर देते हैं। तो क्रांतिकारी एच आर्य की जो है बिहार का मतलब है कार्यभार वो सौंपा गया था फरिंदर नाथ घोष और भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटित थी? तो ये घटा था जनवरी 1933 में। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटा था? तो ये जनवरी 1933 में। ठीक है, गया षड्यंत्रकारी जो घटना थी जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं थे? तो ये हो जाएंगे ऑफकोर्स फरिंदर नाथ घोष, क्योंकि ये तो तिरहुत में जो हुआ था उससे संबंधित है और लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है ये। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दिया गया? तो ये थे रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। ये लोग डाक का थैला लूट रहे थे, उसी के फलस्वरूप हाजीपुर स्टेशन मास्टर का रामदेनी सिंह के द्वारा हत्या कर दिया गया था। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास और कुसुम कुमारी देवी थी एक प्रकार की, ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी थी। ठीक है, क्रांतिकारी तो कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी थी। दशहरी कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? तो दशहरी कथा के लेखक थे आपको सखा गणेश देवस्कर। ठीक है, दशहरी कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्रांतिकारी पुस्तक था, इसी वह बहुत ज़्यादा उत्साहित होते थे, इसी वजह से दशहरी कथा पे ब्रिटिश ने प्रतिबंध लगा दिया। चुनचुन पांडे थे। चुनचुन पांडे कौन थे? तो चुनचुन पांडे एक तरह के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करेंगे समाप्त, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।